हेलो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसका देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत, या इसे ही कहा जाता है छनाई का सिद्धांत। ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बहुत ही आसानी से हम आपको समझाएंगे। आपको इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें बस आप एक ही बार में समझ जाएंगे। और देखिए, अगर आप पूरे ध्यान से यानी पूरा फोकस वीडियो को समझने में करेंगे तो आपको कुछ भी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए, इस सिद्धांत से रिलेटेड आपके देखिए माइंड में दो क्वेश्चन आएंगे। अंग्रेज भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा क्यों देना चाहते थे, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा उच्च वर्ग को ही क्यों शिक्षित करना चाहते हैं, यानी करना चाहते थे, निम्न वर्ग को क्यों नहीं। ठीक है, तो पहले आपको इस सिद्धांत को अच्छे से समझना है, फिर देखिए इनका दोनों क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, निस्यंदन सिद्धांत, इसे ही कहते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी। निस्यंदन सिद्धांत का संबंध शिक्षा के उस विचार से है जिसमें कहा गया कि शिक्षा पहले समाज के उच्च वर्ग यानी एलिट क्लास को दी जाए, फिर वह धीरे धीरे नीचे के वर्गों तक पहुंचेगी। ठीक है, यानी निस्यंदन सिद्धांत कहता है कि शिक्षा पहले उच्च वर्ग को दी जाए। अब इसमें देखिए कौन सी शिक्षा की बात की जा रही है, तो इसमें देखिए अंग्रेजी शिक्षा की बात की जा रही है। ठीक है, यानी अंग्रेजी शिक्षा पहले उच्च वर्ग को दी जाए, ठीक है, फिर धीरे धीरे निम्न वर्ग तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, इसके देखिए प्रमुख समर्थक कौन कौन से थे, तो लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, और इसका देखिए मुख्य विचार, शिक्षा पहले अमीर उच्च वर्ग को दी जाए। यानी अंग्रेजों का मानना था कि शिक्षा पहले अमीर लोगों को दी जाए, यानी जो बड़े लोग हैं, ठीक है, वे लोग आगे चलकर आम जनता को शिक्षित करेंगे। यानी अगर आप उच्च वर्ग को शिक्षित कर देंगे तो इनकी जिम्मेदारी होगी कि ये शिक्षित निम्न वर्ग के लोगों को करें। ठीक है, अंग्रेजों का मानना था कि केवल हम शिक्षित अमीर लोगों को ही करेंगे, यानी उच्च वर्ग के लोगों को। सरकार का खर्च कम होगा, यानी इससे उनका मानना था कि जो खर्चा है थोड़ा कम होगा। अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा, यानी इससे क्या होगा, अंग्रेजी भाषा को और पाश्चात्य जो शिक्षा थी उससे बढ़ावा मिलेगा। तो इसका देखिए उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इसका समझिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षित वर्ग तैयार करना। यानी इसका मुख्य उद्देश्य से था कि भारत में जो अंग्रेजी समझ सके ऐसा वर्ग तैयार करना कि जो लोग अंग्रेजी भाषा को समझ सके और अंग्रेजों की बातें समझ सके और उनके अनुसार कार्य कर सके, यानी उनके शासन संभालने में, ठीक है, उनका सहयोग कर सके। प्रशासन के लिए कर्मचारी बनाना, यानी उन लोगों को तैयार करना जो अंग्रेजी भाषा को समझ सके, जिससे कि प्रशासन में उनका सहयोग मिल सके। पश्चिमी ज्ञान का प्रसार करना, यानी जो अंग्रेजों का कल्चर था वो भारत में भी फैलाया जा सके, उनके वेशभूषा, ठीक है, उनकी बातचीत, उनकी भाषा, ये सारी चीजें भारत में भी फैलाई जाएं। तो देखिए इसकी कमियां क्या थी, आम जनता शिक्षा से वंचित रह गई। यानी जब आप केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे तो आम जनता तो निम्न वर्ग के अंतर्गत आती थी, वो तो रह जाएगी शिक्षा से। सामाजिक असमानता बढ़ी, शिक्षा केवल कुछ लोगों तक सीमित रही, यानी सबके तक शिक्षा नहीं पहुंच सकी। ठीक है, अब चलिए हम इसको संक्षेप में इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। निस्यंदन सिद्धांत वह शिक्षा नीति है जिसके अनुसार शिक्षा को पहले समाज के उच्च वर्ग को प्रदान किया जाता है ताकि वे शिक्षित होकर अपने प्रभाव से ज्ञान को धीरे धीरे निम्न वर्ग तक फैलाएं। इसे ही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको देखिए एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल आपको ऐसे ही इतने ही दो तीन लाइनें लिख देनी है। ठीक है, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। चलिए हम आते हैं उन दो प्रश्नों पर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अंग्रेज भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा क्यों देना चाहते थे। तो देखिए ब्रिटिश काल में शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को शिक्षित करना नहीं था, यानी उनका ये उद्देश्य नहीं था कि भारतीय समाज को शिक्षित किया जाए।
ठीक है, बल्कि अपने शासन को मजबूत बनाना। यानी वो चाहते थे कि अपने शासन को क्या है, मजबूत बनाया जा सके। ठीक है, इसी कारण उन्होंने शिक्षा का प्रसार सभी वर्गों में करने के बजाय केवल उच्च वर्ग तक सीमित रखा। यानी उनका उद्देश्य था कि अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। ठीक है, इसलिए वो सबको शिक्षित नहीं करना चाहते थे, वो केवल उच्च वर्ग को ही शिक्षित करना चाहते थे। देखिए, जब अंग्रेज भारत में आए तो उनको देखिए भाषा समझने में काफी कठिनाई होती थी। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि उच्च वर्ग को ही क्यों शिक्षित करना चाहते थे, निम्न वर्ग को क्यों नहीं। तो देखिए उनका मानना था कि अगर उच्च वर्ग पढ़ेगा तो वही ज्ञान को नीचे लोगों तक फैलाएगा, और उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो अंग्रेजी जानते हों और सरकारी काम कर सके, ये जैसे क्लर्क या अधिकारी। देखिए जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेजी संस्कृति और भाषा को फैलाना चाहते थे। उच्च वर्ग समाज में प्रभावशाली होता था, यानी जो उच्च वर्ग होता था उस समाज में देखिए उनका उनकी इज्जत प्रतिष्ठा थोड़ी सबसे ज्यादा होती थी। इसलिए उन्हें पढ़ाकर अंग्रेज अपनी लैंग्वेज और कल्चर आसानी से फैला सकते थे। और देखिए शासन को सुरक्षित भी रखना चाहते थे। सुरक्षित क्यों रखना चाहते थे, उनको देखिए डर था कि अगर सभी लोगों को शिक्षित कर देंगे तो वो उनका विरोध भी कर सकते हैं। इसीलिए वो चाहते थे कि पहले उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए, और ये देखिए निम्न वर्ग को आदेश देंगे और वो हमारे काम काज में मदद करेंगे। ठीक है, जिससे कि धीरे धीरे शिक्षा पहुंचेगी और जागरूकता इतनी जल्दी सब लोगों में नहीं फैलेगी, और यहाँ पर शासन करना भी आसान होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर देखिए कुछ भी डाउट है तो एक बार आपको वीडियो को दोबारा देख लेना है और अच्छे से समझ लेना है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।